अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर बात करते हैं। कारी साहब ने वैसे कभी कट्टा खाया आपने? वैसे कभी आए रोज खाते हैं भाई। तो कोई इतने भी खा लो, केड़ी गल है। हमने जो कलिमा पढ़ा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी है। जो लॉजिक्स देते हैं, जो कहते हैं कि जायज है, वो किस बेस के ऊपर कहते हैं? पता नहीं कैसे वो कहते हैं। अच्छा इलामा साहब, ऐसा है कि कई लोग हैं वो कहते हैं, ये इलामा साहब आपके तो गले बैठ रहा है ये तो नहीं, इन्होंने नजायज किया है। अच्छा इलामा साहब, अक्सर औकात कई उलमा जो है, कई कारी जो है वो इस चीज का जिक्र करते हैं जी कट्टा आप कुर्बान कर सकते हैं जी। ये आपने जो वीडियो देखी, इसमें जो शख्सियत हैं, ये एक अपनी फटी वास्कट की फटी जेब से शोहरत पाने वाले अल्लामा साहब हैं। अब्दुल क़य्यूम इनका नाम है। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ी लंबी चौड़ी 2 मंजिला टोपी इन्होंने पहनी हुई है। और ये आजकल मंडियों में बड़े मटर गश्त कर रहे हैं। और मंडियों में जहाँ वेड़े, बैल, गाय, ऊँट और कट्टे और संडे बिकने के लिए आए हुए हैं, वहीं पे बाज़े संडे शोहरत के लिए आए हुए हैं कि उनकी किसी तरह से मशहूरी हो जाए। और ये हज़रत भी उन्हीं में से हैं। बुखारी शरीफ उठाई हुई है। आप इनकी अक़ल का अंदाज़ा इससे लगाएं कि बुखारी शरीफ जैसी किताब, जिसको हम कुरान करीम के बाद सही तरीन असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बारी कहते हैं कि कुरान करीम के बाद सबसे सही तरीन किताब है, मुक़द्दस किताब है, ये उसको उठाकर मंडी में फिर रहे हैं जी। मंडी में क्या है? मंडी में जानवर हैं, नापाक जानवर हैं। नापाक से मुराद ज़हरी गलाजत लगी हुई है। वहाँ पे गोबर है, वहाँ पे लीद है, वहाँ पे मेंगनी है, वहाँ पे पेशाब है, वहाँ पे पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं, बदबू है। वहाँ पे ये हज़रत साहिब बुखारी शरीफ लेकर फिर रहे हैं। आप इसी अमल से इनकी अकल का अंदाज़ा लगाएं। आपको अगर बुखारी शरीफ लेने का इतना शौक़ है, बाज़ारों में लेकर जाने का, तो आप हिम्मत करें, आप बाज़ारों में लेकर जाएं, पाक जगहों पर लेकर के जाएं। यहाँ सिर्फ आप इसलिए आए हैं कि कट्टे की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए और बैल की करनी चाहिए या वेड़े की करनी चाहिए। सिर्फ इस बात को आप साबित करने के लिए आए हैं। और ये कोई हराम हलाल का मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा औला गैर औला का मसला है या अफजल गैर अफजल का मसला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर तूफ़ान बदतमीज़ी पर पा कर दिया जाए और आपको किताबें उठा के फिरनी पड़े और आप मुनाज़िर और मुबाहले और ऐसी बातें करें और इस किस्म के आप जो है वो बड़े जारहाना अंदाज में ललकारते फिरें। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको शौक़ ही है इतना लोगों को बुराई से रोकने का और ताकि लोग गलत काम ना करें, आप हिम्मत करें, बुखारी शरीफ ले जाएं, दुकानों पर, बड़े बड़े बाज़ारों में ले जाएं। धोखेबाज वहाँ पे भी मिलेंगे आपको, वहाँ पे फ्रॉडिये भी मिलेंगे, वहाँ पे मिलावट करने वाले भी बैठे मिलेंगे आपको। जहाँ सही हैं वहाँ ये लोग भी हैं। आप उनको जाके जो है वो उनकी इस्लाह की बातें करें, उनको ख़यानत वाली हदीसें सुनाएं, मिलावट वाली हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएं, उनकी इस्लाह करें। आप बड़े बड़े कन्वेंशनल बैंकों में जाएँ जहाँ पे सूद चल रहा है, सूदी मार्केट है, वहाँ पे जाएँ। ये तो ओला गैर ओला का मसला है। वहाँ पे हराम और सूद ऐलान जंग अल्लाह से वो हो रहा है। और इस पे तो कोई अगर कट्टा करता है आपके नज़रिए के मुताबिक भी, तो वो वहाँ पे उस पर कोई अजाब नहीं आएगा। सूदी के खिलाफ तो अल्लाह का ऐलान जंग है, कहत नाजिल होता है, अजाब वबाल नाजिल होता है। सूद की इतने वईदे हैं। आप जाएँ बैंकों में, बुखारी शरीफ उनको पढ़ के सुनाएं और उनको रोकें कि ये गलत नहीं है। आप जहाँ मंडी में कट्टे की बहस कर रहे हैं, उन व्यापारियों को कहें कि नमाजें पढ़ें, उन व्यापारियों को कहें कि 2 नंबरी जानवरों में ना करें। ये बात समझ आती है। आप सिर्फ इस बात के लिए जी कट्टे की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए और उसकी करनी चाहिए, आप जनाब पूरा जोर लगा रहे हैं और औला और गैर औला पर। और अगर औला और गैर औला देखा जाए तो अगर आपकी पर्सनैलिटी को हम क्राइटेरिया बनाएं और उसको सामने रखें और प्यारे पैगंबर की ज़ात से मिलाएं, तो आप खुद उस क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते। आपकी जो टोपी है ये सुन्नत के खिलाफ है। प्यारे पैगंबर ने टोपी पहनी है तो कपड़े वाली पहनी है और या अमामा बांधा है। आपके चेहरे पर दोनों चीज, आपके सर पर दोनों चीज़ें नहीं है। लिबास अल्लाह के पाक पैगंबर ने सफ़ेद पसंद फरमाया, आपने तो कहीं नहीं पहना हुआ। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी जो है वो तहमद बांधा है। कभी आपने पूरी ज़िंदगी में साबित नहीं है। आपका शलवार पहनना साबित नहीं है, ख़रीदना साबित है कि आपने एक बाज़ार से ख़रीदी है और उसको पसंद फरमाया, पहनना कहीं साबित नहीं है। अक्सर सहाबा से ये साबित नहीं। आप वो तो अमल करें या फिर उसके खिलाफ भी लोगों खुद भी अमल करें और लोगों को जाके बुखारी दिखाएं कि शलवार ये कोई सुन्नत नहीं है, तहमद सुन्नत है, फिर पता चले आपका। आप ओला और गैर ओला में लोगों को उलझा रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं कि जी इससे कोई जानवर ना खरीदे, ये तो कट्टा ठीक ही नहीं है। वो आगे बेचारे परेशान हो रहे हैं, आपकी जो है वो बातों का निशाना बन रहे हैं, आप लोगों को जो है वो कह लें कि मायूस कर रहे हैं। और सिर्फ किस लिए? सस्ती शोहरत की खातिर। और कोई मकसद आपका नहीं है। सिर्फ ये है कि वाह वाह के डोंगरे बरसें, आपको रेटिंग मिल जाए, आप मीडिया पे आ जाएं और आपको कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए उम्मत को इन मसाइल में ना उलझाओ कि जिनके करने या ना करने से उम्मत का कोई नुकसान नहीं होता।
جن سے نقصان ہو رہا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے, آپ بازاروں میں جائیں, مارکیٹوں میں جائیں, ہسپتالوں میں جائیں, سرکاری ہسپتالوں میں جائیں, اداروں میں جائیں, رشوت, بڑے بڑے اداروں میں رشوتیں چل رہی ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں, کام نہیں ہوتے ان کے, ایک رشوت کی وجہ سے کام سالوں اٹک جاتا ہے. آپ ان کو جا کے بخاری پڑھ کے سنائیں. یہاں پہ بیچارے بیپاریوں کے آپ گندی جگہ پہ جا کے, ایک ناپاک جگہ پہ جا کے ایک غریب طبقے کو آپ پریشان کر رہے ہیں اور بڑا دین کا آپ علم بردار بنے ہوئے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے, سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو بھی پرفیکٹ کریں, اپنی ذات میں بھی دیکھیں کہ میرے بدن پہ کتنی چیزیں خلاف سنت ہیں, کتنی چیزیں خلاف سنت ہے, اس کی بھی اصلاح کریں. اور اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو کم از کم آپ جو ہے فرائض کو لے لیں, کم از کم آپ حرام کو لے لیں کہ لوگوں کو فرائض پر لگائیں, حرام سے بچائیں, ان چیزوں پہ آپ آئیں. باقی وہ کٹا جو آپ سارا سال کھاتے بھی ہیں, اور وہ بھینس جس کا آپ دودھ بھی پیتے ہیں, مکھن بھی, اور پھر آپ فرق کر رہے ہیں جی اس میں یہ فرق, گائے میں یہ فرق, اس میں یہ فرق, یہ کون سی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اس کی جنس ہے نہیں ہے فلاں نہیں, یہ آپ یہ کہہ لیں کہ بہتی ہوئی باتیں ہیں. اس پر تو امت کا اجماع ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ امت کو جو ہے وہ ڈی ٹریک نہ کریں, آپ ان کو کنفیوز نہ کریں. بہت سارے جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس میدان ہیں, ان پہ آپ کریں, پازیٹیولی آپ کام کریں. اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ شہرت چاہتے ہیں, پھر آپ جو چاہے وہ کہتے ہیں جیسے اسٹیج پہ جا کے پوٹی کرنے والی. لہٰذا میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان کو اور ان جیسے لوگوں کو ایسے ہی اگنور کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے, سیدہ ہاجرہ نے شیطان کو اگنور کیا تھا, اور خوش دلی کے ساتھ اپنی قربانی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کریں. والسلام.